जानते हैं गांव में दिक्कत ये होता है कि लड़कियों को बाहर निकालना, पता कि घर से बाहर पढ़ रही है, नहीं होगा तब भी प्रॉब्लम, तुम्हारी लड़की बाहर पढ़ रही है क्या करती है, ये भी प्रॉब्लम लड़कियों के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है कि घर से निकल कर बाहर आना, फिर इसके बाद आना जाना ये दिक्कत होता है, फिर रूम में मम्मी पापा पूछते हैं पढ़ाई करती हुई क्या नहीं करती हुई, सब दिक्कत झेलना पड़ता है सब ना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल वीसी खबर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर हम मौजूद हैं वाराणसी में, जहाँ पर हम एक कोचिंग संस्थान में मौजूद हैं। यहाँ पर कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर, अध्यापक और साथ ही साथ अब कैमरामैन के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पर लगातार घंटों बैठकर तैयारी करते हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इन लोगों की पुलिस भर्ती को लेकर क्या तैयारी है, आखिरकार उम्र को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर इनका क्या कहना है, और साथ साथ सर से भी पूछेंगे कि इस प्रकार से लोग तैयारी करवा रहे हैं और एक सीट पर इतनी ज़्यादा दावेदारी होने के बाद भी ये लोग किस प्रकार तैयारी करवाते हैं और बच्चों को सफलता के लिए मंत्र देते हैं। तो बात की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिएगा। मैं संदीप सर और जीएस का एक फैकल्टी हूँ जो कि काफ़ी जो है लंबे समय से मैं बच्चों को सिलेक्शन देता हूँ और काफ़ी लंबे समय तक मैं जीएस का एक अनुभव लिया हूँ और काफ़ी लंबे समय तक मेरा एक योगदान भी रहा है बच्चों का सिलेक्शन देने में। और इतनी वैकेंसियाँ जो लंबे समय के बाद आई हैं और ये बच्चों के लिए एक लंबे समय के बाद आने की वजह से डीमोटिवेशन थोड़ा सा हुआ है, मनोबल बच्चों का गिरा है, लेकिन फिर से उसी जोश में इन लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। और तैयारी के साथ साथ एक बीच में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी जो एज को लेकर, लेकिन बच्चों ने सरकार से ये मांग की और मांग को भी स्वीकार कर लिया गया और योगी सरकार का इस तरह से मैं धन्यवाद कहूँगा। सर, आपने भी कहा कि योगी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा। इतने लंबे अंतराल के बाद सन 2018 के बाद भर्ती आई है, वो भी मात्र 60,000 पदों पे, और आपके पास कोई आंकड़ा है जिस पर बता सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भरने की तैयारी में है? देखिए, लगभग यदि देखा जाए तो लगभग 35 लाख प्लस फॉर्म जाने वाला है और जो भर्तियां हैं 60,244 ही वैकेंसियां हैं। कहीं ना कहीं ये आंकड़े लंबे समय के बाद आने की वजह से कम तो हैं, लेकिन बच्चे फिर भी उत्साह से जो है अपने लिए ये पुलिस भर्तियां चाहते हैं, जो वर्दी पहनना चाहते हैं बच्चे पूरी उत्साह से लगे हुए हैं। धन्यवाद सर। सर, सब अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं इस कोचिंग का संचालक हूँ। गुरु जी हमारे साथ हैं और बच्चों को पहले तो बधाई जो है कि इतनी बड़ी भर्ती आ गई जो है। बस ये हुआ कि थोड़ा देर आया और समय थोड़ा कम है, इसलिए आप लोग दिन रात लगा दीजिए और मन से पढ़िए, सुबह दिन भी पढ़िए, रात को भी पढ़िए और सिलेक्शन ले लीजिए। सर, जरा इस बात को एक्सप्लेन करिएगा कि समय कम है, आपने बोला, ये किस प्रकार समय कम है? सर, 2 महीने में 60 चैप्टर कौन पढ़ाएगा और किस स्पीड से पढ़ाएगा? समय कम तो है ही है। आप जोड़िए, कम से कम मिनिमम 5 महीने समय होना चाहिए। ये 45 दिन का समय दिए हैं, मतलब जैसे कि अब बच्चा जो अब नया आ रहा है वो क्या पढ़ेगा, उसको हम लोग क्या सर आपको लगता है कि मतलब कि जो नोटिफिकेशन आया भर्ती का वो काफ़ी देर से आया और काफ़ी कम समय दिया है, क्योंकि आने वाले समय चुनाव भी है? देर हुआ और समय भी बहुत कम है। मिनिमम 5 महीना होना चाहिए था। जो नया लड़का अभी अब आ रहा है, अब वो कहेगा सर हमको 2 महीने में ख़त्म कर दीजिए। अब 2 महीने में आप सोचिए कि उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। अब पढ़ाएंगे, जो पुराने बच्चे हैं वो तो कवर कर लेंगे, लेकिन नया बेचारा जो है नहीं कर पाएगा। उसके लिए कम से कम 5 महीना चाहिए। तो सर, आपके हिसाब से लगता है कि जो समय सीमा है वो काफ़ी कम दी गई है? इतना आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करने में काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ेगा। हैं जो पुराने छात्र हैं, जो 2 साल से 3 साल से पढ़ रहे थे, वो तो तैयार हैं, वो लड़ने के लिए तैयार है, कल पेपर करा दीजिए। लेकिन जो नया आ जा रहा है बच्चा, वो कन्फ्यूज है, सर हम पढ़ें क्या, इंडिविजुअल पढ़ें कि बैच पढ़ें। हम लोग इंक्वायरी देते थे, परेशान हो गए, उसको हम क्या समझाएं। और 2 महीने में कैसे ख़त्म होगा? ख़त्म भी होगा तो उसी स्पीड में ख़त्म होगा, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो सर चलिए, सर की जो, जी सर आप कुछ बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, सरकार से वैसे भी आग्रह करेंगे, हो सकता है 1-2 महीने यदि बढ़ा दे तो भी वो सही है, जो परीक्षा के एग्ज़ाम, ताकि बच्चे जो है अपनी क्वालिटी को भी दे सकें। और दूसरी बातें ये है कि हम लोग जो पूरी हमारी VS क्लासेस की टीम है, वो बच्चों को सिलेक्शन करने के लिए जी जान से लगी हुई, पूरी जुनून से। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो है पढ़ाई के साथ साथ अलग से टेस्ट सीरीज भी व्यवस्था दिया है, रीजनिंग टेस्ट सीरीज अलग दिया गया है, GS टेस्ट सीरीज दिया गया है, ताकि बच्चे कम समय में भी उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लें। चलिए, यहाँ पर कुछ छात्रों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इनके गुरुजनों ने जो सवाल उठाया कि जो समय सीमा है वो काफ़ी कम दी गई है, तो वो किस प्रकार से इसके लिए तैयार हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम अंकित कुमार सोनकर है। मैं कैथी मार्कंडे महादेव के रहने वाला हूँ
और सर मैं अभी न्यू छात्र हूँ सर, तो मेरा यही अनुरोध है कि कम से कम 2 या 3 महीने तो अवश्य ही मिलना चाहिए छात्रों को पेपर देने के लिए, क्योंकि अभी मैं नया हूँ और मुझे ये कंफ्यूज है कि मैं क्या पढूँ क्या छोड़ूँ, और इतिहास पढूँ, भूगोल पढूँ, मैथ पढूँ, संस्कृत, इतिहास, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सिलेबस काफ़ी लंबा है, समय सीमा काफ़ी कम दी गई है। यस सर, मेरा कहना है कि थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाए तो हमारे और न्यू बैच और जो पुराने छात्र हैं उनका भी रिवाइज हो जाए इसी में, क्योंकि बहुत दिनों बाद बैच नौकरियां आई है, वैकेंसी आई हैं, और इसके वजह से छात्र पुलिस का छोड़ के और फिर कहीं कहीं एसएससी जीडी के नौकरी में लग गए थे, और इसलिए कंफ्यूज है कि हम कौन सा पेपर दे क्या दे। इसलिए फिर अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें, कि अब काफ़ी दुविधा है आपके अंदर लगता है भर्ती को लेकर। सर दुविधा तो है ही, कंफ्यूज है कि हम एसएससी जीडी दें कि पुलिस दें। ये तो ठीक है, लेकिन जो छात्र पुराने थे वो तो मतलब 5 साल से तैयारी कर रहे थे, छोड़ भी दिए, फिर बीच में तैयारी कर रहे हैं, तो उन मेरा एक नाम है कि कम से कम 2 महीने का तो समय देना चाहिए, 2-3 महीने। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से छात्रों की और अध्यापकों दोनों की मांग है कि जो समय सीमा है आखिरकार फॉर्म भरने से लेकर जो परीक्षा होगी उसके बीच में जो समय सीमा है उसको बढ़ाई जाए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या आपको भी लगता है कि जो समय सीमा है वो काफ़ी कम दी गई है? खड़े होना अगर चाहें तो। हाँ सर, नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश सिंह है। हम निधौरा चंदौली के रहने वाले हैं। सर, सवाल ये नहीं है कि वैकेंसी कितनी मतलब ज़्यादा आई है, सवाल ये है कि कितनी देर से आई है। और कुछ लोग सर, हमारे नए कुछ स्टूडेंट हैं, हम लोग तो मान लीजिए खैर 6 महीने पहले से आकर के लग गए हैं। हमारी ये जो कोचिंग है सर, वो शायद पूरे बनारस की, हमारे अनुभव से और बच्चों के अनुभव से, पूरे बनारस की सबसे बेस्ट कोचिंगों में से है। तो हम तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है सर। पर सवाल ये है कि जो पिछली वैकेंसी आई थी 2018 या 19 के लगभग, उसमें सर हमारी एज कंप्लीट नहीं हुई थी, और इसके बाद शायद लग रहा है मुझे दूसरा कोई चांस नहीं मिलेगा। हमारे और भी बच्चे हैं जिनकी 1-2 महीने की वजह से मतलब एज नहीं हो पा रही है, शायद अगली एक वैकेंसी मिली है और उसमें मतलब करियर खत्म हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है सर हम लोगों के लिए, प्रेशर को झेलें कि पढ़ें। आपने एज लिमिट की बात की, तो चलिए आपसे जो सवाल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भर्ती आई थी पुलिस की, उसके बाद ही सबसे ज्यादा विवाद जो हुआ था वो उम्र की सीमा को लेकर हुआ था। तो क्या आपको भी एक मिनट, तो क्या आप भी उसमें आए थे? क्या अभी उम्र सीमा बाहर हो गए थे, या अभी कोई मित्र वगैरह बाहर? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम बाहर थे सर, हमारी उम्र 2 महीने कम थी, और शायद इसके बाद लग रहा है जब आएगी पुलिस वैकेंसी तो मेरी उम्र उसमें नहीं रहेगी। तो हम सर पहली बार पेपर देना होगा पुलिस का, तो एक अलग ही प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर। तो हम प्रेशर को झेलें कि एग्जाम दें, समस्या इस बात की है सर। काफी देर से वैकेंसी आई है, सो ये किया जाए कि एक बच्चा कम से कम 2-3 चांस मिलना चाहिए, उसको समय से मिलना चाहिए। कम ही वैकेंसी आए सर, पर आए, एक बच्चे को 2-3 चांस मिलना चाहिए कम से कम, हमारे हिसाब से। आप लोगों का जो भी नजरिया हो। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को अपनी वाणी के माध्यम से कि आप क्या चाहते हैं इस भर्ती को? सरकार से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मतलब हमारे युवाओं को किसी भी क्षेत्र में मतलब रोजगार ज्यादा से ज्यादा, मतलब हर साल करके कुछ रोजगार देते रहे। कंपटीशन से कोई नहीं भागता है सर, हम कंपटीशन से नहीं भागते हैं बिल्कुल। हम इस चीज से भागते हैं कि एक बार मतलब चांस मिला, फिर अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक अलग ही प्रेशर में बच्चा प्रेशर में आकर के एग्जाम देता है। उस चीज को लेकर के सरकार हमारी बातों को सुने और हमें अधिक से अधिक मतलब मौके दिए जाएं तो बेहतर होगा हमारे लिए। छात्रों से बातचीत के दौरान लगातार यह बात सामने आ रही है, 2 बातें प्रमुख हैं कि भर्ती में निरंतरता आए, भर्ती लगातार आए, भले ही कम संख्या में लेकिन लगातार आए। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि छात्रों की जो पार्टिसिपेशन की जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इस कोचिंग में आए हैं तो हम आधी आबादी से बात न करें, अर्थात लड़कियों से बात न करें, उनका भी राय जानना जरूरी, क्योंकि आधे से ज़्यादा पदों पर उनकी भी जो संख्या है वो आई है। उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से महिला सशक्तिकरण के नाम पर, चाहे वो सेना हो चाहे यूपी पुलिस हो, महिलाओं की जो भागीदारी वो बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लड़कियां हैं जो कि पुलिस तैयारी कर रही हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आंचल पाल है, मैं वाराणसी की हूँ। तैयारी कर रही हैं आप, क्या लगता है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा आपका? हाँ, हो जाएगा कंफर्म। जो उम्र सीमा को लेकर विवाद वगैरह हुआ था, क्या आप अंडर एज हैं अभी? क्या आपको उम्र कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या है, किस प्रकार से तैयारी कर रही हैं आप? सर, हम अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाए। चलिए और लोगों से बात करते। क्या नाम है आपका? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम साधना, मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ। तो जौनपुर रहने वाली बनारस में क्या आप आवास वगैरह लेकर क्वार्टर लेकर तैयारी करती रहती हैं? हूँ मैं।
तो मैं पुलिस की तैयारी करने आई हूँ। 60,000 वैकेंसी आई, इतने साल बाद आई है, 5 साल बाद। फिर भी टाइम इतना कम दिया कि समझ में नहीं आता क्या पढ़ें। तो पूरी मेहनत तो कर रहे हैं कि मेरा हो जाए, बट पेपर देने के बाद पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन नहीं आया। देने के बाद पता चलेगा मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। हम ऐसे अभी तो बता नहीं सकते कि मेरा होगा कि नहीं। जब तक हम क्वेश्चन देखेंगे, उसको देकर आएंगे नहीं, तभी तो पता चलेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। इसे समझ नहीं आता 2 महीने में हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े हैं। कम से कम 3 महीने तो टाइम तो मिलना ही चाहिए। तो आपने देखा किस प्रकार से जो छात्राएं हैं उनके मन के अंदर भी ये चीज़ें हैं कि जो समय सीमा है वो काफ़ी बढ़ाई जानी चाहिए, और साथ ही साथ जो लोग बाहर से आकर रह रहे हैं उनके साथ और भी समस्याएं हैं। तो अच्छा ये बताइए, आप बाहर से आकर रहती हैं, यहाँ पे आपको बाहर से आना है ज़िले से, यहाँ पे रूम लेकर रहना, इन सब में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत होता है। वहाँ से जानते हैं गांव में दिक्कत ये होता है कि लड़कियों को बाहर निकालना, पता कि घर से बाहर पढ़ रही है, नहीं होगा तब भी प्रॉब्लम। तो लड़की बाहर पढ़ रही है, क्या करती है, ये भी प्रॉब्लम लड़कियों के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है कि घर से निकल कर बाहर आना, फिर इसके बस आना जाना, ये दिक्कत होता है। फिर रूम में मम्मी पापा पूछते हैं पढ़ाई करती हुई क्या, नहीं करती हुई, सब दिक्कत झेलना पड़ता है सब ना। जाहिर सी बात है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, जो भी अभ्यर्थी है जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करती हैं आजकल के दौर में, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियां 5 साल के अंतराल के बाद आ रही हैं, वो भी 60,000 पदों पर। जाहिर सी बात है कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ और छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी तैयारियाँ कैसे चल रही है। यहाँ पर हमारे साथ छात्र कुछ हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका, बताइए। अनिल यादव मेरा नाम पड़ेगा और मैं चंदौली जिला से रहने वाला हूँ। चंदौली जिले के रहने वाले हैं, ये भी बनारस से काफ़ी अलग पड़ता है। ठीक है, क्या लगता है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा आपका? जी सर, तैयारी तो है, देखिए क्या होता है, अभी पेपर देने के बाद पता चलेगा। ये बताइए कि इतने समय के बाद भर्ती आई है, क्या आपका यूपी पुलिस में कौन सा प्रयास है आपका? जी, दूसरा प्रयास है। दूसरा प्रयास जी। तो दूसरे प्रयास में क्या काफ़ी लोग छात्र ऐसे भी हैं कि जिनका पिछली बार उम्र में कम हो गया था, तो क्या आप भी ओवर एज हो गए थे इस बार 22 साल उम्र सीमा होने की वजह से? जी सर, ओवर एज हो गया था 1 साल। तो अभी आपको रिलैक्सेशन मिला है? जी, इस बार मिल गया। क्या कहना चाहेंगे, सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एज में छूट मिलने की वजह से। चलिए, तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से छात्रों की तैयारियां चल रही हैं, साथ साथ उन्होंने बहुत सारी कठिनाई वगैरह दी, और अंत में हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे यहाँ पे कोचिंग के जो संचालक हैं सर, उन लोगों से बात करके। सर, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जो बच्चे बोले हैं वही प्रॉब्लम है, और वाकई में जो टाइम है उन्होंने कम दिया, उसकी वजह से बच्चों ने प्रेशर और ज़्यादा लग रहा है, बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर लग रहा है। उन्हें कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए टाइम का, कम से कम 3 से 4 महीने एक तैयारी का जो नींव होता है वो होना चाहिए। नए बच्चों के लिए ये भर्ती खतरे साबित हो सकती है। यदि मान लीजिए ठीक है आप भर्ती दे दिए, तो अगले साल या कंटिन्यू भी लगातार यदि देते रहेंगे तो भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि ये कंटिन्यू इसी तरह से हर साल वैकेंसी लाएँ। सर, बातचीत को ख़त्म करने से पहले मैं एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जो हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग युवा भी हैं जो तैयारी वगैरह करते हैं, ठीक है? ये बताइए कि यूपी पुलिस की तैयारी का जो पूरा पैटर्न होता है वो क्या होता है, और एक अच्छी तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए, कितना समय चाहिए होता है, ये सब पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो पुलिस हमारा जो सिलेबस जारी करता है वो 4 पार्ट में जारी करता है। आपका मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके जीएस। इन सभी पार्ट को कम से कम यदि कंटिन्यू सिलेक्शन लेने के लिए यदि बच्चा तैयारी करता है तो वो बच्चा 6 माह तो कंटिन्यू उसको लगना ही है। 6 माह यदि वो अच्छे से लगता है तो अपनी तैयारी कर लेता है और पूरे सिलेबस पे कमांड कर लेता है। यदि वो सिलेबस पे कमांड करता है तभी उसका फाइनल सिलेक्शन तक वो पहुंच सकता है। और रह गई बात पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए उसको कंटिन्यू कम से कम वर्तमान में तो 8 घंटे पढ़ाई करनी होगी। जो बच्चों को अभी 18 फरवरी को संभावित डेट की जो परीक्षाएं आई हैं, आज से लेकर यदि वो 8 घंटे 7 घंटे पढ़ेगा तो फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकता है। यही बात है। तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा, यहाँ पर आपने अध्यापकों की बातें सुनी, छात्रों की बातें सुनी कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर लोग तैयारी करें और साथ साथ क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। कैमरामैन साहिल सिद्दीकी के साथ मैं अभिषेक पांडे, वीसी खबर के लिए धन्यवाद।